everyone, this is Nusrat and welcome back to my YouTube channel NK Educare। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे NCERT क्लास 9 एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है बच्चों, इन ट्रायंगल ABC, AD is the perpendicular bisector of BC. Show that triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equals to AC। क्वेश्चन को समझिए बच्चों। क्वेश्चन कहता है कि ABC एक ट्रायंगल है। ABC कोई सिंपली एक ट्रायंगल है, राइट। और इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AD, जो BC को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट मींस इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। AD डिवाइड्स BC परपेंडिकुलरली, ओके, एट पॉइंट D। AD BC को पॉइंट D पे दो बराबर बराबर भागों में बांटती है। दैट इज BD इक्वल्स टू DC। हमें प्रूव करने हैं बच्चों कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इट मींस AB और AC आपस में दोनों इक्वल है। अंडरस्टूड? ये प्रूव करने हैं। इसे प्रूव करने के लिए भी हमें कंडीशन चाहिए, क्राइटेरिया चाहिए, 3 क्राइटेरिया चाहिए। क्योंकि सबसे पहले हम इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद हम ये प्रूफ कर देंगे दैट ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसके 2 साइड्स आपस में इक्वल है। तो चलिए प्रूफ करते हैं बच्चों। इन ट्रायंगल ABC में AD is the perpendicular bisector। AD is the perpendicular bisector of BC, right? AD BC को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है, ओके। Bisector of BC at point at D, right? To show, हमें क्या प्रूफ करने हैं? ABC is an isosceles triangle. ABC is an isosceles triangle. Isosceles triangle, okay? In which AB इक्वल्स टू AC, जिसमें AB AC के बराबर होगा। यह हमें प्रूव करें। दोनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, AD BC को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है, तो हमारा यहाँ पे और क्या हो जाएगा? ये होगा ना हमारा BD इक्वल्स टू BC। BD और DC आपस में इक्वल हो जाएंगे। यस और नो? चलिए, जो गिवन थी सबसे पहले हमने उसे रिटन भी कर दिया। हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है? दैट आई हैव आल्सो रिटन। नाउ प्रूफ में क्या करेंगे? In triangle ABD and triangle ACD में, in triangle ABD and triangle ACD, हाँ, तो triangle ABD and triangle ACD में क्या क्या चीजें गिवन है? हम ध्यान से देखें तो BD और CD आपस में इक्वल हो जाएंगे। BD और DC के लिए या CD के लिए मैटर सेम है। BD इक्वल्स टू BC, BD CD कर लेते हैं, इट विल लुक मोर बेटर। CD कर दो या DC बेटर सेम है। BD इक्वल टू CD, BD CD के बराबर है। कैसे? AD is the perpendicular bisector of AD is the perpendicular bisector। AD उसे परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। AD is the perpendicular bisector of BC। AD BC को परपेंडिकुलरली 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती है। और क्या गिवन है बच्चों? हाँ, जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है then this is equal to 90 डिग्री और this is also equal to 90 डिग्री। एंगल ADB is equal to एंगल ADC। ADB एंगल ADC के बराबर होगी and that is equal to 90 डिग्री ईच। दोनों के दोनों क्या होंगे? 90 डिग्री ईच, क्योंकि परपेंडिकुलर है। Now, 2 conditions we have put। एक और चाहिए। हाँ, AD is equal to AD। दोनों ट्रायंगल में AD कॉमन है, सो हम करेंगे AD इक्वल्स टू AD। क्यों? रीजन क्या देंगे? कॉमन है। AD के बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों में AD कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में AD आ रही है। राइट? अंडरस्टूड नाउ? हेंस ट्रायंगल ABD is congruent to triangle ACD। By which criteria? Then by side angle side।
बाय एस ए एस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए बच्चों तो क्या होंगे, इनकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होंगे ना। देयरफॉर AB इक्वल्स टू AC, AB AC के बराबर हो जाती है। कैसे? जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो तो उनके कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाते हैं बाय CP/CT से। कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होते हैं और हमें यही तो प्रूफ करना है। जब दो साइड्स आपस में इक्वल हो गए हैं तो ABCD क्या है, ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। Hence ABC is an isosceles triangle. ABC is an isosceles triangle. ABC एक isosceles triangle है, isosceles triangle in which AB equals to AC, जिसमें AB AC के बराबर है। प्रूफ हो गया, प्रूफ। अंडरस्टूड? आई बात समझे बच्चों? इजी है, बहुत इजी। सो प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड।